तो दोस्तों 2022 की सुपरहिट कन्नड़ फिल्म कांतारा अब वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार कहानी सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल है। मतलब ये हमें पहले पार्ट से कई साल पहले की घटनाओं में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत में हमें शिवा का बचपन दिखाई देता है। वह जंगल में एक बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि उसके पिता आखिर वहाँ से क्यों गायब हो गए। उस बूढ़े का जवाब दिलचस्प है, यह जंगल सामान्य जगह नहीं है। यहाँ सदियों पहले उनके पूर्वज रहते थे और जिस जगह से उसके पिता गायब हुए वहाँ एक जादुई कुआं मौजूद था। जिस कुएं में देवता प्रकट होते थे, वही कहानी हमें 1500 साल पहले ले जाती है। उस समय इस जंगल का नाम कांतारा था, एक बेहद खूबसूरत और हरा तमेरी का भरा जंगल जिसे माँ पार्वती ने इस वजह से बनाया था ताकि भगवान शिव वहाँ ध्यान कर सकें। इस जंगल में कुछ आदिवासी रहते थे जो ताकतवर जरूर थे, लेकिन बेहद भोले और सीधे साधे। जंगल की इन खूबियों और रहस्यमय शक्ति की वजह से भगवान ने यहाँ कुछ देवताओं को भेजा जिनका काम था जंगल और वहाँ के लोगों की रक्षा करना। इन देवताओं का असली रूप जानवरों जैसा था, जैसे शेर, बैल, सुअर, लेकिन वे लोग आम तौर पर इस रूप में कम दिखाई देते थे। कांतारा के लोग उन्हें मुख्य रूप से मूर्तियों के माध्यम से पूजते थे जिनमें उनके वास की शक्ति रहती थी। इसके अलावा ये देवता कभी कभी किसी इंसान के शरीर में प्रकट होकर लोगों को आशीर्वाद देते और बुराई का नाश करते। इन सभी देवताओं में सबसे खास थे पंजुर्ली देव और उनके साथी गुलिगा देव। पंजुर्ली स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता थे, जबकि गुलिगा जमीन के रक्षक और अधर्म के विनाशक। पंजुर्ली का असली रूप एक वरहा यानी जंगली सुअर जैसा था और गुलिगा का रूप मूर्ति में ही स्थिर रहता था। कांतारा की सुंदरता और रहस्यमय शक्ति की वजह से इसे लोग ईश्वर का मधुबन कहते थे। यहाँ जाने की इच्छा कई को थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह जगह कहाँ छुपी हुई है। इस जंगल के पास ही एक राज्य था बांगरा, जहाँ जालिम राजा विजेंद्र का शासन था। एक दिन कांतारा के लोग जंगल के बाहर नदी में शिकार कर रहे थे। तभी कहानी में नया मोड़ आता है। तभी राजा विजेंद्र अपने सैनिकों के साथ उस जंगल के पास पहुँच जाता है और आदिवासियों को पकड़कर अपने गुलाम बना लेता है। बांगरा के लोग उन्हें मार पीट कर काम पर लगाते हैं और यह सब कुछ कांतारा का एक बूढ़ा आदमी देख रहा था जिसका नाम मैकारा था। मैकारा रहस्यमय और शक्तिशाली था। उसका काम था जंगल और वहाँ रहने वाले लोगों पर नजर रखना। वह आमतौर पर लोगों की नजरों से छुपा रहता था, लेकिन जब उसने आदिवासियों की दुर्दशा देखी तो उसने राजा विजेंद्र के सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। राजा को देखकर मैकारा को बस एक भागा हुआ गुलाम समझ लिया जाता है, इसलिए विजेंद्र उसे पकड़ लेता है। तभी मैकारा के हाथ से थोड़ा सूखा मसाला गिर जाता है। राजा उस मसाले को देखकर चौंक जाता है। यह मसाला इतनी बेहतरीन क्वालिटी का था कि विजेंद्र का व्यापार इससे बहुत बढ़ सकता था। वह मैकारा से पूछता है कि यह मसाला उसे कहाँ से मिला। मैकारा चतुराई से जवाब देता है कि यह मसाला कांतारा की फसल है। इसके बाद विजेंद्र उसे और कैद किए गए आदिवासियों को जंगल का रास्ता दिखाने का आदेश देता, लेकिन यह सब असल में मैकारा की चाल थी। उसका मकसद केवल यह था कि राजा विजेंद्र को सबक सिखाया जाए और उसके लोग मुक्त हो जाएं। जब विजेंद्र अपने सैनिक और बेटे के साथ कांतारा पहुंचते हैं, वह देखते ही समझ जाता है कि यह जगह सच में ईश्वर का मधुबन है। लेकिन तभी मैकारा वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उसका काम अब पूरा हो चुका था। तभी विजेंद्र को वहां पंजुली देव का रूप एक जलते हुए पेड़ में नजर आता है। इसके बाद जंगल से कई जंगली बैल निकलकर विजेंद्र के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। फिर एक दानव राजा, जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है और जो उस जादुई कुएं में रहता था, अचानक प्रकट होता है। उसका काम था कांतारा के जंगल और वहां रहने वालों की रक्षा करना। ब्रह्म राक्षस विजेंद्र के सामने आता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद पंजुली देव एक आदिवासी के शरीर में प्रकट होते हैं और चेतावनी देते हैं, जो भी इस जंगल में विनाश की सोच लेकर आएगा उसे इसी तरह नाश का सामना करना पड़ेगा। राजा विजेंद्र का बेटा राजशेखर यह सब देखता है और डर के मारे वहाँ से भागकर एक दूसरे घने जंगल में चला जाता है। वहाँ वह कडप्पा आदिवासियों से मिलता है। राजशेखर उन्हें कांतारा के रहस्य के बारे में बताता है। कडप्पा आदिवासियों की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि उन्हें हमेशा से शक्ति प्राप्त करने का कोई न कोई तरीका चाहिए होता था और अब कांतारा उनके काम आ सकता था। थोड़े समय बाद कडप्पा आदिवासी राजशेखर को उसके महल तक सुरक्षित पहुंचाते हैं और इस प्रकार वह उनका मित्र बन जाता है। राजशेखर अब अपने पिता के बाद नया राजा बनता है और कडप्पा आदिवासियों के साथ उसका रिश्ता मजबूत रहता है। समय बीतता है और राजशेखर की दूसरी संतान पैदा होती है। बच्ची के हाथ पांव कमजोर थे, लेकिन एक कडप्पा महिला उसे अपना दूध पिलाकर ठीक कर देती है। इस दौरान राजशेखर ने पूरे राज्य में यह संदेश फैला दिया कि कोई भी कांतारा के जंगल में प्रवेश न करे क्योंकि वहाँ ब्रह्म राक्षस निवास करता है। इस वजह से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं कांतारा के जादुई कुएं में एक लावारिस बच्चा मिलता है जिसकी देखभाल एक शेर यानी बाघ देवता कर रहा होता है। यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। देवताओं ने उसे कांतारा के भविष्य और वहाँ की सुरक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि देवता हमेशा वहाँ मौजूद नहीं रह सकते। इसलिए देवताओं ने उसे उन आदिवासियों के लिए मसीहा बनाकर भेजा। एक महिला उसे गोद लेती है और उसका नाम रखती है बैरमे। बचपन से ही यह बच्चा अलौकिक शक्तियों की ओर आकर्षित होता है और उसे मैकारा भी दिखाई देता है, जो उसे जंगल के रहस्यों के बारे में समझाता है। जैसे जैसे बैरमे बड़ा होता है, वह साहसी और निडर बनता है। इसी वजह से उसे कबीले का मुखिया बना दिया जाता है। उधर बांगरा में राजशेखर बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने बेटे कुलशेखर को नया राजा बना दिया, लेकिन कुलशेखर
बहुत अय्यश और नशे में डूबा रहने वाला था। उसकी छोटी बहन कनकवती थी और राज्य के सारे काम संभालती थी। एक दिन कुलशेखर अपने दोस्तों और सैनिकों के साथ शिकार पर निकलता है और जानबूझकर कांतारा के जंगल में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक कहानी है। लेकिन अचानक उनके ऊपर अजीब और अनजान तरीके से हमला होता है। सभी को ऐसा लगता है कि ब्रह्म राक्षस आ गया है। डर के मारे राजा और उसके दोस्त जंगल से भाग जाते हैं, लेकिन उनके सैनिक वहीं फंस जाते हैं। तब बैरमे और उसके साथी वहां पहुंचकर उन सैनिकों पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। इस लड़ाई में सिर्फ एक सैनिक बचता है, चन्ना, जो किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। बैरमे अपने कबीले के पास उस सैनिक चन्ना को लेकर आता है। जब आदिवासी उसके कपड़े और हथियार देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बांग्रा के लोग उनके मुकाबले बहुत उन्नत हैं। इसके बाद बैरमे और उसके साथी यह देखना चाहते हैं कि बाहरी दुनिया कैसी है और वे बांग्रा राज्य जाने का निर्णय लेते हैं। चेन्ना अपनी जान बचाने के लिए उनके साथ जाने को राजी हो जाता है। उसने मरे हुए सैनिकों के कपड़े बैरमे और उसके साथियों को दे दिए और उन्हें बांग्रा की ओर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वे राज्य के बाजार में घूमते हैं और पहली बार व्यापार और शहर के जीवन से परिचित होते हैं। लेकिन कुछ आदिवासी वहाँ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिससे दुकानदारों को लगता है कि वे असली सैनिक नहीं बल्कि चोर हैं। फिर असली सैनिक उन्हें पकड़ने आते हैं। बैरमे और उसके साथी उनसे बचने के लिए भागते हैं और बाजार में तहलका मचा देते हैं। अंत में उन्हें पकड़ लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। जब कुलशेखर को पता चलता है कि ये लोग कांतारा से आए हैं तो वह उन्हें बंधक बनाकर पीटने लगता है और पूछता है कि वे यहाँ कैसे और क्यों आए। पर बैरमे और उसके साथियों को इस मारपीट का कोई असर नहीं है। वे उल्टा उसकी हंसी उड़ाते हैं। गुस्से में कुलशेखर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पिता आकर उसे रोक देता है। राजशेखर कांतारा के लोगों से टकराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि उन्हें मारने की बजाय उन्हें विदेशी बाजार में बेच दिया जाए। लेकिन कुलशेखर को अपने पिता की सलाह सही नहीं लगती। उसका मन बस कांतारा वालों से बदला लेने में लगा रहता है, इसलिए उन आदिवासियों को बेचने की जिम्मेदारी बूबा और उसके बेटे को सौंप दी जाती है। लेकिन बैरमे नशे का लालच दिखाकर बूबा और उसके बेटे को अपने दोस्तों के साथ जेल से निकाल लेता है और सीधे कांतारा लौट आता है। साथ में वह बांग्रा का एक संकप्पा नामक आदमी भी लाता है, जो आर्किटेक्ट था और राज्य में कई निर्माण कार्य कर चुका था। संकप्पा किसी कारणवश जेल में बंद था। जेल में कांतारा के लोग भी कैद थे। जब बैरमे को संकप्पा की कलाकारी का पता चलता है तो वह उसे भी जेल से मुक्त कर अपने साथ ले आता है। अब बैरमे ने व्यापार शुरू करने का फैसला किया और अपने लोगों को मसालों की खेती बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके लिए उसने संकप्पा से नए हथियार और सिंचाई के उपकरण बनवाए। फिर वे अपनी उगाई हुई मसालों को बांग्रा में बेचने जाते हैं और वहाँ के बंदरगाह पर व्यापार बढ़ा लेते हैं। कुछ सैनिक यह बात राजकुमारी कनकवती तक पहुंचा देते हैं। कनकवती अपने भाई कुलशेखर को यह न बताकर सीधे बैरमे से मिलकर उसे व्यापार की अनुमति दे देती है। अब वह बैरमे के साथ अधिक समय बिताने लगती है। कांतारा वालों का व्यापार अब अच्छा चल रहा था और उनके हालात थोड़े सुधर गए थे, लेकिन बैरमे का मन इससे संतुष्ट नहीं था। उसे और तरक्की करनी थी, इसीलिए उसने जंगल की गहराई में जाकर कुछ नए फल और सब्जियां लाने का निश्चय किया ताकि व्यापार और बढ़ सके। एक दिन बैरमे और उसके साथी जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें शेर यानी बाघ देवता दिखाई देता है, जो बैरमे को इशारा करके अपने पीछे एक दूसरे जंगल में ले जाता है। लेकिन जैसे ही वे लोग उस जंगल में प्रवेश करने लगते हैं, उनकी कानों में एक तीखी और जोरदार आवाज गूंजती है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। असल में यह जंगल कडप्पा आदिवासियों का था, जिन्होंने अपनी सीमा पर काला जादू कर रखा था ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके। लेकिन बैरमे उस जादू का स्रोत पहचान लेता है। यह एक जानवर की लाश थी जो पेड़ पर लटकी हुई थी। बैरमे वह लाश वहां से हटाकर बंधन तोड़ देता है। अब वे सभी जंगल में प्रवेश कर वहां के फल इकट्ठा करने लगते हैं। तभी कुछ कडप्पा आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं। कांतारा के लोग उनसे लड़ते हैं और जीतने लगते हैं। लेकिन अचानक वहाँ उस आदिवासियों का मुखिया आ जाता है, जो अपने कई जंगली जानवरों की मदद से कांतारा के लोगों पर हमला करता है और उन्हें बांध देता है। वह बैरमे को मारने ही वाला होता है कि तभी शेर देवता अचानक प्रकट होता है और उस मुखिया को मार देता है। उसके साथी डर के मारे भाग जाते हैं। इसके बाद कांतारा वाले अपने जंगल लौटते हैं और बाकी लोगों को सारी घटना सुनाते हैं। तब एक पुराना आदमी उन्हें बताता है कि कई साल पहले कडप्पा आदिवासी मदद मांगने के बहाने कांतारा में रह गए थे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही था। यह उसी समय की कहानी है जब राजशेखर अपने पिता के निधन के बाद कडप्पा आदिवासियों के पास आया था। उसने उन्हें ईश्वर के मधुबन के बारे में बताया। उस जानकारी की वजह से कडप्पा आदिवासी बाद में कांतारा आए और अपने काले जादू से वहाँ की दैवी मूर्तियों पर अधिकार करने की कोशिश करने लगे ताकि वे उनकी शक्तियों को हासिल कर सकें। कडप्पा आदिवासियों के जादू टोने की वजह से जंगल के पेड़ पौधे सूखने लगे और जानवर मरने लगे। इससे कांतारा के लोग समझ गए कि यह सब उनके खिलाफ की गई साजिश है। उन्होंने उन शैतानों को भगाने की कोशिश की, लेकिन बीच में बाकी कडप्पा आदिवासी आ गए और उनका सरदार लगातार काला जादू करता रहा। तभी वहाँ शेर देवता प्रकट होता है, जो असल में माँ पार्वती का वाहन था। उसने उस जादूगर को मार गिराया। कडप्पा आदिवासी वहां से भाग गए, लेकिन उनकी नजरें अब भी कांतारा पर टिक गई थीं और वे उन देवताओं को हासिल करने की साजिश कर रहे थे। शेर ने बैरमे को उस जंगल तक इसलिए पहुंचाया था ताकि वह इन खतरों से सतर्क रह सके। इस बीच बांग्रा में कुलशेखर को पता चलता है कि कांतारा वाले उसके राज्य में व्यापार कर रहे हैं। वह अपने सैनिकों को उन्हें मारने भेजता है, लेकिन बैरमे उन सभी को हराकर पूरे बंदरगाह पर कब्जा कर लेता है।
यह देखकर गुस्से में कुलशेखर अब कांतारा पर हमला करने का फैसला करता है। राजशेखर उसे रोकता है, लेकिन कुलशेखर अपने पिता को बेहोशी की दवा देकर गहरी नींद में डाल देता है और रात के अंधेरे में अपनी फौज लेकर कांतारा में घुस जाता है। वह जंगल में आग लगाकर आदिवासियों पर हमला करता है, लेकिन तबाही की आवाज सुनकर वह तुरंत अपने जंगल की ओर दौड़ता है। बैरमे वहां पहुंचता है और देखता है कि लोग अपने देवताओं से मदद की प्रार्थना कर रहे हैं। तभी गुलिगा देव बैरमे के भीतर प्रकट होते हैं, क्योंकि कुलशेखर ने उसकी मां को मार दिया और अधर्म की सीमा पार की। गुलिगा देव तुरंत बांग्रा के सभी सैनिकों को नष्ट कर देते हैं और अंत में कुलशेखर की भी जान ले लेते हैं। इसके बाद मैकारा आता है और बैरमे के सिर पर हाथ रखता है। गुलिगा देव वापस चले जाते हैं और बैरमे फिर सामान्य हो जाता है। दोनों तरफ मातम छा जाता है। कांतारा में कई आदिवासी मारे गए थे, वहीं बांग्रा में कुलशेखर का बेटा मरने का दुख राजशेखर को बहुत भारी पड़ता है। इस बीच बांग्रा में एक भव्य मंदिर बन रहा था, जिसमें बड़े शिवलिंग की स्थापना होनी थी, लेकिन जब मूर्ति को मंदिर में ले जाया जाता है उसमें दरार आ जाती है। पंडित राजशेखर को बताते हैं कि उन्होंने कांतारा के देवताओं का अपमान किया है, इसलिए भगवान नाराज हैं। जब तक आदिवासियों को शांति नहीं मिलेगी मंदिर बनना संभव नहीं है। इसलिए राजशेखर कांतारा वालों से दोस्ती करने का फैसला करता है। कनकवती जंगल में जाकर बैरमे से मिलती है और कहती है कि वे अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं और अब अपने देवताओं को उनके मंदिर में सुरक्षित स्थान देना चाहते हैं। शुरुआत में कांतारा के लोग इस बात के लिए राजी नहीं होते, लेकिन बाद में पुंजली देव एक आदमी के शरीर में प्रकट होकर कहते हैं कि उन्हें बांग्रा वालों को एक मौका देना चाहिए। इसलिए कांतारा के लोग अपने सभी देवों की मूर्तियां लेकर बांग्रा में जाते हैं और मंदिर की स्थापना में मदद करते हैं। मंदिर के बाहर एक पवित्र स्थल पर सभी मूर्तियां सुरक्षित रूप से रख दी जाती हैं। इस काम के बदले में कांतारा वालों को बहुत इज्जत और उपहार दिए जाते हैं। इसके चलते बैरमे का राजा उन्हें उनका बंदरगाह वापस दे देता है। अब हर तरफ शांति और खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक कांतारा के बच्चों में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगती है। जंगल के जानवर, पेड़ पौधे सभी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। कांतारा वाले तुरंत समझ जाते हैं कि उनकी देवों की मूर्तियों को बंदी बना लिया गया है और इस वजह से प्रकृति उन पर कहर बरसा रही है। तभी बैरमे के राजा को एहसास होता है कि इस आपदा के पीछे कनकवती की चाल है। कनकवती के साथ कडप्पा आदिवासी भी जुड़े हुए थे। असल में कनकवती जन्म के समय बहुत कमजोर थी, तब कडप्पा आदिवासियों ने उसे अपना दूध पिलाकर उस समय पाला था। बांग्रा वाले पहले से ही लालची और निर्दयी थे और अब कनकवती के भीतर कडप्पा का जहर भी था। यही वजह थी कि वो बेहद खतरनाक बन गई थी और सालों से अपने पिता के साथ मिलकर कांतारा को दबाने की कोशिश कर रही थी। कुलशेखर को इसकी भनक तक नहीं थी। हालांकि अब बांग्रा और कडप्पा वालों के हाथ कांतारा की शक्तिशाली मूर्तियां लग गई थी, लेकिन जंगल पर कब्जा करने के लिए उन्हें एक बड़ी अड़चन का सामना करना पड़ा। बैरमे वो उस पवित्र कुएं से पैदा हुआ था, इसलिए उसे हराना आसान नहीं था। बैरमे को मारने के लिए बांग्रा की 3 पीढ़ियों का मिलना जरूरी था। कनकवती को अपने पिता के साथ साथ अपने दादा की आत्मा की भी जरूरत थी। इसे बुलाने के लिए कडप्पा के सरदार ने काले जादू का हवन किया, जिसमें बैरमे के बाल और नाखून भी शामिल थे, जो कनकवती ने पहले ही अपने प्रेम जाल में फांसकर हासिल कर लिए थे। इसी बीच कांतारा वाले अपने देवों को मुक्त कराने के लिए एक पूरी फौज लेकर बांग्रा पर हमला कर देते हैं। मैदान में भयंकर जंग छिड़ जाती है। राजशेखर शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें शाम तक हवन पूरा करना था। दिन भर की लड़ाई में कांतारा की सेना बांग्रा की सेना को मात देती है। वहीं राजशेखर का हवन पूरा होता है और उसके शरीर में पिता विजेंद्र की आत्मा प्रवेश कर जाती है, जिससे वह असाधारण शक्तिशाली बन जाता है। फिर वह कनकवती के साथ मैदान में आता है और दोनों मिलकर कांतारा के कई लोगों पर हमला कर देते हैं। अब बैरमे भी राजशेखर और विजेंद्र की मिलीजुली ताकत का सामना नहीं कर पाता है। तभी मैकरा प्रकट होता है और बैरमे को बताता है कि इस जंग को जीतने के लिए उसे उसी कुएं के पास जाना होगा जहां उसका जन्म हुआ था। मैकरा कुछ पलों के लिए विजेंद्र को अपनी शक्तियों से रोकता है, लेकिन कनकवती जादुई चाकू से उसे मारकर गायब कर देती है। दूसरी तरफ बैरमे कुएं की गहराई में उतरता है। वहां उसे शिवलिंग और त्रिशूल दिखाई देते हैं, जिनकी रक्षा ब्रह्म राक्षस कर रहा होता है। बैरमे जैसे ही शिवलिंग के पास बढ़ता है, ब्रह्म राक्षस उस पर हमला कर देता है, लेकिन बैरमे अपनी चतुराई से बच निकलता है और त्रिशूल तक पहुंचकर उसे उठाता है। तभी उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और उसके शरीर में फिर से गुलिगा देव प्रवेश कर जाते हैं। इसके प्रभाव से ब्रह्म राक्षस उसके सामने झुक जाता है। त्रिशूल लेकर बैरमे फिर जंग के मैदान में पहुंचता है। उसके अंदर गुलिगा देव थे और उसके साथ आग के रूप में पंजुर्ली और धुएं के रूप में ब्रह्म राक्षस तथा बाघ देवता भी थे, जो कडप्पा आदिवासियों और उनके सरदार को तहस नहस कर देते हैं। फिर गुलिगा देव राजशेखर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कनकवती उसके सामने आकर कहती है वह स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते। गुलिगा देव उत्तर देते हैं कि वह स्त्री के नाम पर कलंक है, इसलिए सीधे हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके विनाश के लिए अब उनकी बड़ी बहन प्रकट होती है। बैरमे के अंदर देवी चामुंडा प्रवेश करती है। वह कनकवती के शरीर को तोड़ मरोड़ कर समाप्त कर देती है। फिर त्रिशूल उठाकर वह विजेंद्र यानी राजशेखर पर हमला करती है और उसे भी समाप्त कर देती है। इस पूरे संघर्ष के बाद कांतारा के लोग बांग्रा से अपने देवताओं की मूर्तियों को वापस ले आते हैं। वहां भूत कोला की परंपरा होती है, जिसमें एक आदमी पंजुर्ली के रूप में और बैरमे गुलिगा के रूप में नृत्य करता है। फिर बैरमे उस कुएं के अंदर प्रवेश करता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद समय बदलता है और हमें 1500 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। अब वही बच्चा शिवा बड़ा हो चुका है और अपने पिता से उस रहस्यमयी गायब होने की कहानी को सुन रहा है। शिवा उस आदमी से पूछता है कि वो कुआं अब कहाँ है, तो वो आदमी मुस्कुराकर कहता है कि यह कहानी अभी लंबी है और उसे फिल्म के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ये था कांतारा चैप्टर 1 का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा।